मारिया का बचपन कैसा था, पेरेंट्स कैसे थे, घर के माली हालात कैसे थे, आगे पढ़ क्यों नहीं पाई। अब्बू इलेक्ट्रिशियन थे, अम्मी हाउसवाइफ थी और बहन भाई छोटे छोटे थे और मैं सबसे बड़ी थी। गुर्बत का बसेरा था। रिलेटिव्स की जाने से कितना प्रेशर फील किया, और जब आप पाकिस्तान आइडल पहुंची और आपको रिजेक्ट कर दिया गया। हमारे ख़ानदान में सिंगिंग वाला कोई बंदा था ही नहीं, ना तो कोई लड़का, लड़की को छोड़ के लड़के को भी नहीं इजाज़त थी। मेरे जो रिश्तेदार हैं उन्होंने मेरे माँ बाप को बहुत सी बातें सुनाई। मारिया, आपके दिल के करीब कौन सा वाला सॉन्ग है जो आप अभी हमें सुनाना चाहेंगे? मैं तो खो गई सब कुछ हार के, हो कदिया मिल सावल यार वे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GTV और मैं हूं आपकी मेज़बान खुशबू। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैंने पाकिस्तान की ऐसी बेटी को मद्दू किया है जो कि शाइनिंग स्टार है और वो आप सबके लिए मोटिवेशन है। हम सब ने ये जुमला सुना होगा, इम्पॉसिबल, लेकिन पाकिस्तान की इस बेटी ने इम्पॉसिबल को प्रूव कर दिया, आई एम पॉसिबल। तो जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको बताते चलूँ कि ये बहुत ही खूबसूरत गाती हैं, आप ठीक समझे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मारिया मीर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो मारिया आप? यार, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप आज मेरे स्टूडियो आई हैं और आज आपसे हम ज़रा डिफरेंट चटपटी बातें करेंगे। माय प्लेजर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत प्यारी लग रही हैं आप। Thank तो you. आप मुझे ये बताइए कि आपने पहले से सोचा होता है कि आपने ब्लैक पहन के आना है? वैसे मैंने सोचा कुछ नहीं होता, बस अचानक से जो माइंड में आता है मैं वही कर लेती हूँ। हाँ, और मुझे मारिया कह रही थी कि आप जी, ये जी। सरप्राइज है, देखना हाँ। कितना खूबसूरत मैं और पहन के आऊँगी, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। Thank अच्छा you. मारिया, आप माशाल्लाह लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए इतनी पॉजिटिव मोटिवेशन है कि आपने सिर्फ बातें नहीं की, आपने अपनी ज़िंदगी से करके दिखाया है। और आपके साथ ना किसी की सिफारिश थी और ना ही कोई आपकी फैमिली में ऑलरेडी सिंगिंग में था, लेकिन जी, आपने बिल्कुल। अपने बलबूते पे छोटी सी उम्र में ये नाम बनाया। जी, फर्स्ट जी। ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन और Thank you. प्राउड ऑफ यू। अब पाकिस्तान की ऐसी बेटी है कि हम सबको आप पर फ़ख्र है। तो मारिया, सबसे पहले आपके जो जी। फैंस हैं वो ये जानना चाहते हैं कि मारिया छोटी सी बच्ची, फैसलाबाद में रहने वाली, मैट्रिक की स्टूडेंट, जी, जी। उसके अंदर इतनी मोटिवेशन कहाँ से आई, इतनी हिम्मत माशाल्लाह आपकी मजबूत रही? बेसिकली मैं बचपन ही से, मुझे गाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और मेरे पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं अलाउ करते थे कि मैं गाने की तरफ जाऊं, क्योंकि फ़ैमिली में कोई भी गाने वाला नहीं था, तो वो इस फील्ड को बहुत बुरा समझते थे। और मैंने बहुत उनको कोशिश की मनाने की कि मुझे सीखना है, मुझे आगे निकलना है। मैं अपने घर के हालात से बहुत परेशान थी, मैं इस तरह के हमेशा हालात नहीं देखना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बहन भाइयों का जो फ्यूचर है वो तबाह हो जाए, वो इसी तरह से गुर्बत की ज़िंदगी गुजारें। तो ये स्टार्ट था, ये सोच थी मेरी इस फील्ड में आने की, तो इसी वजह से मैं इस फील्ड में आई। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से आपको बचपन से माइंडसेट था। जी, जी। मारिया, जो लोग आपको पसंद करते हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, जी, सीख जी। रहे हैं आपसे, तो मैं चाहती हूँ कि आज के प्रोग्राम में आप दिल से बोलें। जी, और लोग जानना चाहते हैं कि मारिया का बचपन कैसा था, जी, जी। और पेरेंट्स कैसे थे, घर के माली हालात कैसे थे, आगे पढ़ क्यों नहीं पाई। ये तमाम आपका जो बैकग्राउंड था जिसके बारे में लोग इतना नहीं जानते हैं, जी, लेकिन बिल्कुल। आज आप अपने दिल से जो शेयर करना चाहें, कैसा माजी था वो? फैसलाबाद से थी और अब्बू इलेक्ट्रिशियन थे, अम्मी हाउसवाइफ थी और बहन भाई छोटे छोटे थे और मैं सबसे बड़ी थी। और गुर्बत का बसेरा था हमारे घर पे। और फिर भी मेरे माँ बाप ने उस दौर में भी कोई कमी नहीं आने दी हमें, बहन भाइयों को, बच्चों को किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं सिंगिंग की दुनिया में आऊँ और आगे निकलूँ, और वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करते थे। मेरे ख़ासकर जो फादर हैं वो थोड़े से रूहानियत में कुछ ज़्यादा ही थे, गरीब ज़रूर थे, लेकिन अल्लाह के साथ जो उनका ताल्लुक़ है वो अभी तक मौजूद है। आप खुद भी साथ काम करती जी, थी, जी। वो भी ज़रा बताइएगा। स्टडीज़ नहीं की? जी, जी, बिल्कुल। स्टडी मैंने नहीं की बिल्कुल। मैट्रिक में
आगे स्टडी मैंने उससे आगे स्टडी नहीं की मैट्रिक के बाद, क्योंकि ज़ाहिर है नहीं अफोर्ड कर सकते थे मेरे पापा, और मैं भी ज़्यादा जो मेरा ध्यान था वो सिंगिंग की तरफ ही था, और मेरा माइंड था कि चले मैं सिंगिंग में ही आगे जाऊंगी। तो मैं छोटी सी थी, मैं छोटी सी एक स्टोरी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं बहुत छोटी थी तो हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, और मेरे घर के पास ही एक फैक्ट्री थी, तो मैं 8 साल की थी तब, तो मैंने वहाँ पर जाके काम करना शुरू कर दिया। पैकिंग का कोई काम था, मैंने वो काम करना शुरू कर दिया। मैं डेली खेलने के बहाने से घर से निकल जाती थी, और वीक बाद मैंने जब पैसे ला के अपने पेरेंट्स को दिए तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने पूछा कि तुम ये कहाँ से लेकर आई हो। पहले तो उन्होंने मुझे डांटा कि तुमने चोरी की है, तुमने किससे लिए हैं पैसे। जब मैंने उनको बताया तो वो रोने लग गए कि हमारी इतनी छोटी सी बेटी है और इसके दिमाग में ये कहाँ से आया कि ये कमा सकती है एक 8 साल की बच्ची। तो मेरे छोटे छोटे हाथ थे, और वो ब्लेड वाला एक काम था, उसमें कुछ कटिंग वगैरह करनी होती थी, तो मेरे छोटे छोटे हाथ ज़ख्मी हो गए थे, और मेरे पापा ने मेरे हाथ ऐसे पकड़ के ना तो उनको ऐसे चूमा था। ये घर में छोटा सा बच्चा जब घर में परेशानियां देखते हैं और देखते कि फादर से एक्सपेंस नहीं उठाए जा रहे हैं और खाने को रोटी नहीं है, तो फिर ही बच्चा इस तरह के स्टेप लेते हैं। तो कुछ कहना चाहेंगी, कौन सा ऐसा वाक़या था जिसने आपको मोटिवेट किया कि नहीं, चाहे मैं छोटी हूँ लेकिन मैंने कमाना है, बाबा का बाजू बनना है? बेसिकली मैं सबसे बड़ी हूँ, और भाई मेरे से तीसरे नंबर पे हैं। छोटा था भाई काफ़ी, और मेरे फादर अकेले होते थे, वो काम करते थे, वो सुबह जाते थे रात को आते थे, और कभी वो नहीं लेकर आते थे, कभी लेकर आते थे। तो कभी हम खाते थे, कभी नहीं खाते थे। तो इस कंडीशन ने शायद रोटी ने मुझे मजबूर किया कि नहीं, अगर मेरे में टैलेंट है तो इससे मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, अपने माँ बाप का बाजू बन सकती हूँ, अपने बहन भाइयों का सहारा बन सकती हूँ। माशाल्लाह, आप छोटे होते से जैसे कहते हैं ना, अल्लाह ताला चुन लेते हैं अपने ख़ास बंदों को। माशाल्लाह। और छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े ख्वाब थे, और किसी को क्या पता था कि वहाँ से एक पाकिस्तान की शाइनिंग स्टार मारिया मीर जो है वो उभर के सामने आएंगी, पूरी दुनिया उनको माशाल्लाह से जाने की। मारिया, बचपन से टफ हालात आपने देखे, लेकिन माशाल्लाह हिम्मत नहीं हारी। देन फिर उसके बाद पेरेंट्स की जानिब से, रिलेटिव्स की जानिब से कितना प्रेशर फील किया, एक तो ये शेयर कीजिए। और जब आप पाकिस्तान आइडल पहुंची और आपको रिजेक्ट कर दिया गया, तो वो जो एक्सपीरियंस था, आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट, वो हमारे साथ शेयर कीजिए। मैंने आपको बताया कि हमारे ख़ानदान में सिंगिंग वाला कोई बंदा था ही नहीं, ना तो कोई लड़की को छोड़ के लड़के को भी नहीं इजाज़त थी इस फील्ड में आने की। बिल्कुल ऐसा ही है, अभी तक ऐसे होता है। तो जब मैंने अपने इस टैलेंट का इजहार अपने माँ बाप से किया कि मैं आगे निकलना चाहती हूँ, तो पहली बात है मेरे बाप ने मुखालफत की इस बात की, और वो भी शहर छोड़ के। जी, बिल्कुल। उसके बाद मेरे जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने मेरे माँ बाप को बहुत सी बातें सुनाई कि आप अपनी बेटी को आप बहुत बहुत बुरे वर्ड्स बोले, मेरे बेटी की कमाई खानी है, बहुत बुरे वर्ड्स बोले कि जो एक बेटी का जो है दिल ज़रा ज़रा कर दे। इस तरह के अल्फाज मेरे ख़ानदान वालों ने बोले कि ये आप इसको ना ले, इसको जाने दो, और ये क्या करने लगी है, ये कैसे कर सकती है। बहुत सारे टॉन्ट मिले मेरे माँ बाप को रिश्तेदारों से मेरी वजह से, और अब तक मिल भी रहे हैं। उनको पता है कि अब मारिया बहुत अच्छे स्टैंडर्ड पे जा रही है, अब अच्छा काम कर रही है, अब फेमस है, लेकिन अभी भी वो बाज नहीं आते मेरे माँ बाप को करने से, बात लगाने से। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, पेरेंट्स को रिलेटिव्स ने बातें लगाई, हमारे पेरेंट्स शायद इजाज़त दे भी दें, लेकिन जो रिलेटिव्स चुभने वाली बातें लगाते हैं ना, बिल्कुल इशू क्रिएट कर देते हैं। बिल्कुल। लड़कों के लिए लड़कों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है इस चीज़ में ना, लड़कियों को बहुत कम सपोर्ट मिलती है। देखें, अमूमन बेटियों को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं दी जाती है, इतना ज़्यादा बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं हैं मेरे ख़्याल में, तो बेटों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। प्यार करती हैं पेरेंट्स से।
बेटियां ज़्यादा प्यार करती हैं, बेटे जब बड़े होते हैं उनका पता नहीं होता कि इन्होंने हमारा फर्माबरदार बनना है, इन्होंने हमें कमा के खिलाना है कि नहीं खिलाना है। लेकिन बेटियां जो हैं वो किसी भी कंडीशन में अपने माँ बाप को दुखी और अपसेट नहीं देख सकती हैं। तो फिर मैंने पाकिस्तान आइडल में जब बहुत कोई 6 महीने लगाए मैंने अपने बाप को मनाने में। अच्छा। तो मैं पाकिस्तान आइडल गई और बहुत सी उम्मीदें लेकर गई, क्योंकि जाहिर है मैंने पूरी टक्कर ली थी अपने ख़ानदान से, अपने माँ बाप से, उनको मनाया, अपनी अम्मी को साथ लिया। मैं वहाँ गई और वहाँ जाके मैं, जाहिर है आप भी अगर फ़र्स्ट टाइम आपने अगर स्टार्ट लिया होगा अपनी लाइफ का, या आपने जो ये होस्ट हैं आपने इसका स्टार्ट लिया होगा, तो आप भी कंफ्यूज हुई होंगी। एग्जैक्टली, फर्स्ट डे सबके लिए आप माँ के पेट से नहीं सीख के आते हैं, चांस देना पड़ता है, चांस देना पड़ता है। मैं कंफ्यूज थी, मैं क्योंकि जाहिर है मेरे पे प्रेशर था बहुत ज़्यादा, मेरे ख़ानदान का, मेरे माँ बाप का प्रेशर था मेरे पे। उसके बावजूद मैं निकली, मैंने ऑडिशन दिया और मेरे ख़्याल से अली अज़मत, बुशरा अंसारी और हदीका कियानी को वो सीनियर्स थे, उनको चाहिए था कि मुझे चांस देते, मुझे थोड़े राउंड्स तो आगे लेकर जाते। मेरे स्टार्ट से ही उन्होंने एंड कर दिया मेरा, रिजेक्ट करके। जी। हदीका कियानी तो फिर आपको ज़रा अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड दिया, और लेकिन बकायदा मजाक उड़ाया गया कि हमें तो तुम्हारी आवाज़ ही नहीं आई, लग रही है, तुम्हारी आवाज़ बच्चों जैसी है। अच्छा। मैं एक 18 साल की लड़की थी, तो मेरी और कैसे आवाज़ होती, अगर मेरी थी भी आवाज़ मुझे चांस तो दिया जाता। मारिया, बड़े ख्वाब लेकर आप फैसलाबाद से लाहौर आई और दूसरा आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस मौके पर इंसान या तो बिखर जाता है या निखर जाता है। बिल्कुल, रिजेक्शन हुई फैमिली की तरफ से, लास्ट आपको चांस था, जी, मिस हो गया। देन आगे की स्टोरी, किस तरह से अमानत ने आपके साथ रब्ता किया और फिर किस तरह से आपकी नई जर्नी, नया सफ़र शुरू हुआ? मैं, जजेस ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन जो हमारी पाकिस्तान की आवाम है इन्होंने मुझे रिजेक्ट नहीं किया। और आप बहुत रोई थी, आप याद करती रही, दुआएं करती रही, वो तो ज़रा बताएं। बिल्कुल, जब इन्होंने रिजेक्ट किया मैं बाहर आई और मुझे ऐसे लगा कि जैसे ये एक फर्स्ट और लास्ट, ये एंड है मेरा, यही मेरा स्टार्ट था और इधर ही मेरा एंड हो गया। इससे आगे मेरी कोई लाइफ ही नहीं है, क्योंकि मुझे इसी के लिए इजाज़त मिली थी और इसी चीज़ मैं सोच रही थी और मैं सदमे में चली गई थी कि अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी घर जाके। पर सोसाइटी में लड़कियों के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है पेरेंट्स को मनाना, फिर एक शहर से दूसरे शहर जाना, बिल्कुल, फिर उन पे प्रेशर है रिलेटिव्स का, सोसाइटी का, फिर आके लड़की की शादी करनी है, बिल्कुल, तो वो एक ही चांस लड़की को दिया जाता है और अगर वो मिस हो गया तो समझो उसकी लाइफ गई। बिल्कुल। उसके बाद मेरा जो इंटरव्यू था वो काफ़ी वायरल हो गया, मेरा ऑडिशन वायरल हुआ। तो उसके बाद अल्लाह की तरफ से मैंने बहुत अल्लाह से दुआएं मांगी, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने नवाफिल पढ़े और अल्लाह से दुआ की मैंने कि या अल्लाह मैं अगर निकली हूँ मेरी इज़्ज़त रख ले। खैर अल्लाह ने एक वसीला बनाया, अमानत अली भाई, उन्होंने मेरे साथ सॉन्ग किया और सॉन्ग माशाल्लाह से सुपर डुपर हिट हो गया। ज़बरदस्त। रातों रात, एक रात में गाना। मारिया जो पहले रिजेक्ट हुई थी, जी, और मारिया जो थी वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जानी गई। पाकिस्तान के बड़े जो स्टार्स हैं उन्होंने मेरी पोस्ट लगाई, इंडियन स्टार्स ने मेरी पोस्ट लगाई, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मैं वायरल हुई। मुझे नहीं पता था कि सोशल मीडिया क्या होता है, मुझे नहीं पता था मैं वायरल हूँ, मुझे नहीं पता था मैं कोई सिंगर बन गई हूँ। तब भी मैं ऐसी ही थी, जब मैं एकदम हिट हो गई, वायरल हो गई, मुझे तब भी पता नहीं था कि मैं वायरल हूँ, मैं स्टार बन गई हूँ। मुझे लोग बताते थे अच्छा मेरा निकलना मुश्किल हो गया बाहर। लोगों का रवैया कैसे बदला था? रवैया बस पैसा आए तो रवैया तो बदलता ही है। अच्छा, बिल्कुल। आप बड़ा देखते हो ना आप, जी, तो वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह मियां आपको एक ना दिन जब मिलवा ही देता है। जी, अच्छा मारिया, मुझे ये बताएं कि फिर जब आपका जर्नी शुरू होता है जी अमानत के साथ, आपने वो गाना किया नैना वाला, उसके बाद आप अब तब से लेके अब तक आप कितने सॉन्ग्स कर चुकी हैं, एक तो ये बता दीजिए, और दूसरा ये बताएं कि आपका फेवरेट कौन सा है? नैना लागे के बाद मैंने जोगन किया मूवी बॉक्स के साथ, यूके से मेरा सॉन्ग रिलीज़ हुआ, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा गया।
उसके बाद OSTs मैंने काफ़ी ज़्यादा किए, साहिर अली बग्गा जी के साथ OST मैंने किए, जियो से मैं रिजेक्ट हुई थी और जियो के ही मैंने प्रोजेक्ट्स किए। ज़बरदस्त। और उसके अलावा फिल्म्स के मुझे काफ़ी गाने मिले और ऑफिशियल गाने मैंने अपने बहुत सारे किए। अभी रिसेंटली राहत फ़तेह अली ख़ान के साथ मैंने एक मूवी में सॉन्ग गाया है। ज़बरदस्त। और दिस टाइम मेरे UK में गाने हिट जा रहे हैं। ओह माय गॉड, क्लैपिंग फॉर यू यार, सीरियसली माशाल्लाह, व्हाट अ अचीवमेंट आपने अपनी ज़िंदगी में इतनी सी उम्र में ही हासिल कर ली है। वाकई में यूथ के लिए बहुत मोटिवेशन है। मानिका, आपके दिल के करीब कौन सा वाला सॉन्ग है जो आप अभी हमें सुनाना चाहेंगे? इंडियन या पाकिस्तानी? पाकिस्तानी। ओके। मेरे दिल के करीब है कदी आमिल सावल यार, मेरा बड़ा फेवरेट सॉन्ग है। फिर उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू का जो है वहाँ से आगाज़ करेंगे। साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जा, बसो हमारी नगरी, मोहे सुंदर मुख दिखला जा, मोहे सुंदर मुख दिखला दिखला दिखला, तुझ हर जाई की बाहों में और प्यार प्रीत की राहों में, तुझ हर जाई की बाहों में और प्यार प्रीत की राहों में, हूँ मैं तो खो गई सब कुछ हार के, मैं तो खो गई सब कुछ हार के, हो कदिया मिल सावल यार वे, हो कदिया मिल सावल यार वे। क्या बात है, मैं कहती हूँ जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्या आवाज़ है, और आपकी आवाज़ में जो दर्द है और जिस तरह से वो दर्द लोगों के दिल हिला देता है, इतना दर्द मारिया आपकी आवाज़ में। और मतलब यकीन करें कि ठोकरें खा खा के दर्द पैदा हो जाता है, वो हिल गई है। ये माशाल्लाह आपकी आवाज़ में वो सिंगिंग वाला है। आप वैसे आपको किससे इंस्पायर थी आप, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी? पाकिस्तान में मैं मैडम नूरजहां से इंस्पायर थी और इंडिया में मैं लता जी से इंस्पायर थी। वैसे जो हमारे पाकिस्तान के आइडल के लोग जो आपको देखते होंगे, जिन्होंने रिजेक्ट आपको किया था, शर्मिंदगी तो होती होगी ना? मैं कभी दोबारा हुआ आपको उनके साथ नहीं राब्ता या सामना कभी किसी ने प्यार से कहा यार अच्छा करिएगा? मैंने उनके प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने करने थे वो मैंने किए। इतनी मेरे लिए अचीवमेंट काफ़ी है। चाहे मैं नहीं किसी पाकिस्तान आइडल का कोई ऐसा जज जिससे आपकी मुलाकात हुई और उन्होंने अप्रिशिएट किया कि बच्ची अच्छी काम कर रही हो? नहीं ऐसा आमना सामने नहीं। शायद हो ज़िंदगी, इंशाल्लाह आगे काम कर रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं हो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि हर कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, उसको एक ना एक चांस देना चाहिए किसी न किसी को। अच्छा, वैसे इस फील्ड में आप क्या कहती हैं कि लाइक स्पोर्टिव लोग भी हैं या ज़्यादातर लोग जो हैं वो बस सेल्फिश हैं? मुझे तो नहीं बताना, हॉनेस्टली बताना आप। सपोर्टिव, मेरी लाइफ में तो ज़्यादा सपोर्टिव लोग ही हैं। वैसे मारिया आज जो आप हो, जी हॉनेस्टली बताओ, अल्लाह के बाद किसको अपनी कामयाबी का क्रेडिट देती हो? अपने माँ बाप को। अच्छा, अपने माँ बाप को देती हो ज़्यादा, किसको, फादर को या मदर को? मदर को ज़्यादा। अरे ज़बरदस्त। तो हमारे साथ कोई ऐसी बात शेयर करें ना अपनी अम्मी का, कोई ऐसा जुमला
जब आप जरा थोड़ा सा जब डिप्रेस हो जाती थी या हिम्मत हारती थी तो अम्मी का वो हौसला पाकिस्तान आपकी आइडल से जान जब मैं आता था। निकली थी ना, तो मैं अपनी अम्मी के गोद में सर रख के बाहर बैठ के रोने लग गई थी और बहुत ज़्यादा रो रही थी और मुझे लग रहा था मेरी दुनिया ख़त्म हो गई है। फिर मेरी अम्मी ने मुझे हौसला दिया। अम्मी ने कहा कि अभी तो स्टार्ट है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो टेंशन ना लो, मैं तुम अभी से हिम्मत नहीं हारो। तो वो जुमले मेरे लिए काफ़ी कारआमद साबित हुए। और वालिदा कभी गलत नहीं कहती हैं, जी, बिल्कुल जी, ठीक बिल्कुल। कहती हैं। देखिए आज वो भी क्या। अच्छा, साहिर अली बग्गा जी, जी। और राहत फ़तेह अली खान पाकिस्तान जी, जी। में आइकॉन माने जाते हैं बिल्कुल, म्यूज़िक में। बिल्कुल। उनके साथ माशाल्लाह आपने काम किया है, जी, जी, माशाल्लाह। कैसी फीलिंग्स है? जो साहिर अली बग्गा है उनके साथ तो पर्सनली मैंने मिल के काम किया है और वो बहुत ही नेचर के अच्छे हैं और उन्होंने मुझे बहुत ही खूबसूरत कुछ मशवरे भी दिए हैं। अच्छा। सिंगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड भी करते हैं साथ बिल्कुल गाइड भी करते हैं और OSTs उन्होंने जो किए हैं वो बहुत कमाल के, कुछ लाइफ बॉय और इस तरह के प्रोजेक्ट्स वगैरह, जिंगल्स वगैरह, और उन्होंने जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है साहिर अली बग्गा के साथ पर्सनली, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा हुआ है और बहुत प्यार करते हैं मेरे तो साथ। उनके बारे में तो मीडिया में मशहूर भी जी, है ना जी। कि वो किंग मेकर हैं। बिल्कुल, वो स्टार मेकर हैं। हाँ, सॉरी, स्टार मेकर जी, है। जी। साहिर अली बग्गा के हवाले से कहा जाता है कि वो स्टार मेकर, जी, जी, माशाल्लाह से बिल्कुल, उन्होंने आपकी माशाल्लाह। काफ़ी जो है वो हेल्प की है। राहत जी, फ़तेह अली जी। खान के साथ कैसा राहत फ़तेह अली क्योंकि खान के हमें तो पता नहीं, आप साथ बताइए। मुझे पता नहीं था। बेसिकली मैंने एक फ़िल्म का गाना गाया और एक डुएट लड़का, कोई और सिंगर था, उन्होंने एक गाइड किया ना वो डुएट सॉन्ग जो था, और मुझे पता नहीं था कि राहत फ़तेह अली खान का डुएट आना है मेरे साथ। मैंने वो जब गाना गाया और जब प्रोड्यूसर के पास गया वो गाना, तो उन्होंने कहा कि इस लड़की के साथ इस लड़के की आवाज़ जो है ना वो सूट नहीं कर रही है, तो हम क्यों ना राहत फ़तेह अली खान से करवाएं। जब राहत जी के पास ये सॉन्ग गया तो उन्होंने भी पूछा कि ये कौन है लड़की, इंडिया से करवाया है, कहाँ से कराया ये गाना। यार जिस फील्ड में आप जी, हो जी। और आपका पर्सनली मैं उनसे नहीं मिली हूँ, पर्सनली मैं नहीं मिली हूँ उनसे, लेकिन उनके पास जब मेरी आवाज़ गई और उन्होंने पूछा कि ये इंडिया से वोकल्स लिए हैं, तो जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे ही पाकिस्तान के सिंगर हैं। तो जब अच्छा, आपको नहीं उन्होंने लगता थोड़ी सी आपकी इधर इंडिया आवाज़ है, जिस तरह से बारीक सी और हाँ, दर्द दिल रखने वाली। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी मारिया, वो बात बीच में रह गई कि आप जिस फील्ड में हो और उस फील्ड के आइकन के पास आपकी आवाज़ चली जाए, जी, जी, तो क्या फीलिंग्स होती हैं? घबराहट होती है या बंदा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करता है? जब मैंने स्टार्ट लिया था ना सिंगिंग का, हाँ मैं कंफ्यूज थी, स्टेज के हद तक थी, लेकिन मैं सिंगर, मैंने शुरू से ही सोचा हुआ था कि मैंने राहत जी के साथ गाने करने हैं या इंडिया में मैंने अरिजीत के साथ गाने करने हैं। इस तरह के मेरा दिमाग मेरा पहले से रेडी था। ज़बरदस्त। कि इंडिया से आपको ऑफर हो तो क्या आपके क्या रद्द-ए-अमल होगा? मुझे मेरा एम ही यही है कि मैं किसी अच्छे इंडियन सिंगर्स के अभी साथ, तो कुछ ऑफर हुई जी, है जी। आपको? बेसिकली जब मेरा गाना हिट हुआ था ना तब इंडिया ओपन था और तब मुझे ऑफ़र्स हुई थी, लेकिन कुछ क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी सोशल मीडिया की और कुछ के मैसेजेस आए भी हुए थे, मैनेजमेंट टीम नहीं थी, तो उनको रिप्लाई ही नहीं जा सके। यार बहुत ही खूबसूरत, आपने इतनी अच्छी टोन में हमें गाना सुनाया, तो फिर से मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना आपका गाना जी, सुनूं और ये गाना ज़रा थोड़ा सा मेलोडियस हो जाए, तो ज़रा जी, जी। प्लीज़ हमारे से क्या शेयर करिए आप? बेसिकली मैंने अपनी आवाज़ पे जिस बात से मुझे रिजेक्ट किया गया था कि आपकी आवाज़ बहुत पतली है, छोटी है, तो मैंने उस पर बहुत वर्क किया है। और ये नहीं है कि अभी वो वाली आवाज़ मेरी चेंज हो गई है, मैं वर्सटाइल हूँ और मैं हर तरह का टोन जो है मैंने उस पर काम किया है, मेहनत हार्ड वर्क किया है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सुनाइए। तो अभी मैं आपको जो अपना रियल जहाँ से मैं हिट हुई थी, जिस टोन में मैं, उस टोन में आपको मैं अभी अपना प्लीज़। माड़े चन्ना मैनू अपनी वफा ते, माड़े चन्ना मैनू अपनी वफा ते, तेरी मैं डोरी सुट्टी अपने खुदा ते, दिन गवाही गुजरिया सदियाँ, जिंदा रहनिया मुहब्बतां सच्चियां, मर जांदे ने आशिक मर के,
जांदे ने आशिक मर क्या के, बात है, क्या बात है। हो मेरा नहीं ये ख्याल, जबरदस्त। मैं जीना तेरे नाल, जीवा दिन 4 पावी जीवा 100 साल। 100 साल जी बहुत 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 प्यारा। वैसे मारिया, इतनी खूबसूरत आवाज़ है आपकी, जहाँ पे लड़कियाँ आपकी बहुत फ़ैन है, वहाँ पर लड़के भी बहुत ज़्यादा फ़ैन होंगे। तो कितनी दफ़ा आपको शादियों के ऑफर्स वैसे होते रहे, कुछ शेयर करेंगी हमारे साथ? मैसेंजर मेरा भरा पड़ा है। लड़के स्पेशली ना डेली मेरे डेली इंस्टा पे और मैसेंजर पे वॉइस नोट्स में गाने भेजते हैं। मैंने अक्सर कुछ सुने हैं और कुछ मैं सीन भी नहीं करती। क्या बेचारे लड़कों को हम बताएं कि हमारी जो सीधी सादी मारिया है वो करियर पे फोकस करके बैठी है, उसका मुकाबला राहत फतेह अली खान और साहिल बग्गा के बीच में बैठती है, तो अब मुकाबला तो तगड़ा है। ख्वाब बड़े हैं तो ये तो अच्छी बात है। चलिए कोई नहीं। अच्छा, हमारे व्यूवर्स के लिए अब ज़रा हटके स्टोरी हम शेयर करना चाहेंगे, आपकी शादी की कहानी। बहुत से लोगों को पता है कि मारिया जो है उसकी शादी नहीं हुई, लेकिन आज हम अपने प्रोग्राम में बताने लगे हैं कि मारिया जो है वो शादी कर चुकी है। तो मारिया, ये जो आपकी शादी हुई है इसकी कहानी ज़रा बताएं, किस तरह से रिश्ता आया, अपनों में हुआ, और अब आपकी मैरिज लाइफ कैसे चल रही है? बेसिकली मैं अकेले चल रही थी और लाहौर में आपको पता है कि रहना और फिर अकेले जाना आना, क्योंकि मेरी अम्मी मदर की ज़रूरत बीमार हो गई थी। पहले वो मेरे साथ ट्रैवल करती थी, जाती थी, लेकिन फिर एक टाइम में वो बीमार हो गई, मेरे साथ ट्रैवल नहीं कर सकती थी। फिर मैं अकेले जाना शुरू हो गई। फिर मेरे फादर ने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एतराज़ किया कि तुम अकेले क्यों जाती हो, कहाँ जाती हो, ऐसे कैसे, मतलब कैसे करोगी? तुम शादी कर लो, बताओ कोई रिश्ता बताओ अच्छा सा कोई लड़का बताओ, अगर नहीं है तो हम ढूंढ के। ऐसे पेरेंट्स को कौन समझाए कि हमारा फोकस जो है वो काम पर है, लड़कों पे नहीं है। मैंने अपने अब्बू से बोला, मैंने कहा कि मेरे माइंड में कोई लड़का है ही नहीं, तो मैं आपको कौन सा लड़का बताऊं? नहीं, तुम्हारा अगर कोई है तो बता दो, उससे फिर शादी कर लो। मैंने कहा अब्बू जी मेरा है ही नहीं, तो मैं किससे कर लूँ शादी? अच्छा, तो लड़का फिर वो रिश्ता कहाँ से आया? वो हीरो कहाँ से आया? मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चली गई कि अच्छा, टॉर्चर होना शुरू हो गई ना अब्बू से। अच्छा, ये भी एक ना फेज आता है हर लड़की की लाइफ में। जी। अच्छा, तो फिर मैंने अल्लाह से दुआ की कि कोई अल्लाह। फिर मैं एक स्टूडियो में गई सॉन्ग बनवाने के लिए ना अपना। वो बहुत फेमस प्रोड्यूसर थे। अच्छा। यूके के। तो मुझे पता नहीं था कि वो यूके के प्रोड्यूसर हैं। क्या बात है। अच्छा, उनका गाना ऑलरेडी हिट था, बम डिगी डिगी, आपने सुना होगा, बॉलीवुड में बहुत वायरल हुआ। 2 बिलियन के करीब उस गाने के व्यूज़ हैं, और बहुत कम गाने हैं इतने वायरल और हिट होते हैं। उनके लिरिक्स किए हुए थे उन्होंने, और वो जब मिले और उन्होंने मिलते साथ पता क्या बोला? विल यू मैरी मी? अच्छा, आप उन्होंने क्या बोल रहा है? उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि मैंने आपसे ना कोई प्रपोज किया, कुछ भी नहीं। कोई मतलब कॉफ़ी की ऑफर नहीं कुछ की, नहीं, कुछ ना कॉफ़ी ना फ्लावर, कुछ भी नहीं। अच्छी आपको लगी माशाल्लाह। माशाल्लाह उठते साथ ही उन्होंने कहा जी मैं शादी करना चाहता हूँ। सिंसियरिटी की निशानी भी होती है। अब मेरी शादी कुछ अरेंज और कुछ लव के दरमियान ही हो गई। मुझे उनका काम बड़ा पसंद आया। भाई की तरफ से लव हो गई और आप लोगों की तरफ से अरेंज हो गई। जी, मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगा। काफ़ी लोगों से हट के वो काम करते हैं, और फिर उन्होंने बाकायदा मेरे घर रिश्ता भेजा और मेरा रिश्ता हो गया, और चट मंगनी पट ब्याह, मतलब बहुत जल्दी मेरी शादी हो गई है। बहुत जल्दी। तो कैसी लाइफ अब आपकी गुजर रही है? पहले सिंगल थी और सिंगिंग करती थी, और अब मैरिड है और साथ साथ सिंगिंग भी कर रही है। कितना सपोर्ट करते हैं हस्बैंड? अब इतनी रिलैक्स हूँ मैं बहुत, क्योंकि अभी टॉर्चर से मैं बच चुकी हूँ। वैसे हमारे मुझे ये बताइए, पहले आपके पापा आपसे बार बार पूछते थे किधर जा रही है, पापा ने पता क्या बोला? रात को लेट हो जाएगी। बोला, अब ये सवाल होते हैं आपसे? पापा ने बोला ये तुम्हारा पहले से कोई चक्कर चल रहा था। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। ये अचानक से आए हैं और इन्होंने अचानक से रिश्ता भेज दिया। हस्बैंड को समझा लेना, जो आजकल के लड़के हैं वो जब हस्बैंड को समझाना आसान होता है एज कम्पेयर टू फादर को, उनको समझ नहीं आती। एकदम में मुंडा कित्थों आ गया, तेरा एकदम माइंड बन गया, तुम जानिया भी नहीं, पहचानिया भी नहीं ओनू। मैंने कहा अब्बू जी अब रिश्ता आ गया है, अब मुझे और मेरी फील्ड के हैं तो उनके साथ अब कर दें सीधी, अब मेरे बैठे सुकून से करें मेरा।
हाँ। फिर माशाल्लाह से बस जल्दी जल्दी मेरी शादी हो गई और मेरे जो हस्बैंड हैं बहुत सपोर्टिव हैं, क्योंकि हम एक ही फील्ड से हैं और हस्बैंड वाइफ काम को, हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा हम दोस्त हैं। दोस्त है, ये अच्छी बात है। ज़्यादा इतने गहरे दोस्त हैं, जिगरी नहीं लंगोटी वाले, वो वाले दोस्त। हाँ, तो माशाल्लाह से आपकी जो आप मुझे बता रही थी ऑफ द रिकॉर्ड बिहाइंड द कैमरा, मुझे बता रही थी फ्यूचर प्लान्स जो आपके हस्बैंड ने आपके साथ मिलकर प्लान किए, वो तो जाते जाते बेसिकली मैंने आपको शुरुआत में एक बात शेयर की थी, मेरे जो फादर हैं वो रूहानियत में बहुत आगे हैं, तो अल्लाह का ऐसा करना है कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो है तो म्यूज़िक प्रोड्यूसर, लेकिन उनका अल्लाह के साथ एक बहुत गहरा ताल्लुक है और इसी चीज़ को लेके मेरा भी खुद का भी, मैं खुद भी रूहानियत में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखती हूँ और अल्लाह के साथ जिस बंदे का अल्लाह के साथ रब्ता नहीं है वो तो मुझे नहीं लगता वो इंसान है, जिंदा ही नहीं है, वो इंसान ही नहीं है, वो जानवर है जिसका अल्लाह के साथ ही कांटेक्ट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, एक तरफ मेरा वेस्टर्न काम हो रहा है, लेकिन एक तरफ मेरा जो माइंड है वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं बाबा बुल्ले शाह पे गई हूँ और मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया है तो मेरा जैसे दिल बदल जाता है ना बंदे का, ये हुआ है मेरे साथ। अभी मैं सूफ़ी की तरफ आ रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी ये चाहते हैं कि आप सूफ़ी करो, आपकी आवाज़ जो है ना वो बहुत हटके है और मैदानी आवाज़ है आपकी। वो ये बात उन्होंने मुझे बताई है, मुझे तब तक ये नहीं पता था कि मैं अभी जितने खुले टोन में मैंने आपको गाना सुनाया, मुझे इतने खुले टोन में लोगों ने नहीं सुना कि ये इतना हैवी वोकल और इतना बेस वाला आवाज़ ये मारिया का हो सकता है। अभी भी कुछ लोग कहते हैं आप तो इतनी बारीक सी आवाज़ और उसमें गाती, तो ये कहाँ से आप ये अभी ये कौन सा टोन है ये? तो ये जो सूफ़ी, इसको कहते हैं सूफ़ी आवाज़ और इसको कहते हैं सीने का आवाज़। तो ये चीज़ मुझे रियलाइज़ करवाई है मेरे हस्बैंड ने। मारिया, अब जिस तरह आप शादीशुदा आपकी लाइफ है, जाते थे मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, आप भी ग्लैमरस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके हस्बैंड भी। जी जी। तो कभी बीच में कोई इनसिक्योरिटी, शक, क्योंकि आपको पता है कि शोबस में बहुत खूबसूरत लड़कियाँ होती हैं और खूबसूरत लड़के भी होते हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली ना मैं बताती हूँ, जब दो मियाँ बीवी प्यार करने वाले होते हैं ना, अल्लाह की तरफ से एक शैतान दरमियान में आता है जो उनकी ना आपस में ख़राब करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो भी फील्ड से हैं, मैं भी फील्ड से हूँ। ऐसा ही है। ठीक और है, ज़रा लड़कियाँ अब कोई ना कोई शैतान होती हैं प्रोड्यूसर्स के साथ, लड़कियों का चक्कर ही नहीं है। अच्छा। इधर लड़के हैं जो ऐड करते हैं, नहीं लड़की ऐड करते हैं कि वो देखो लड़की, फलां लड़की देखो, वो देखो कितनी अच्छी लग रही। अब जो गैदरिंग के लोग हैं ना, कुछ शैतान सिफ्त लोग हैं, शैतान सिफ्त मैं उनको बोलूँगी। किस तरह पे अपने हस्बैंड को बचा कर रखती हैं आप? क्या करती हैं? तरबियत करती हैं रोज़, उनको एक कॉलेज हज़री सुनाती हैं? हदीस सुनाती है? ये कुरान से निकाल के ना अक्सर ही तारक मौलाना तारक जमील की चीज़ें किसी ने बड़ी सरकार से लगाई है कि माँ बेटे को सिर्फ पैदा करती है, बीवी तरबियत करती है। जब भी कोई लेडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फरमान हो ना, तो मैं उनके कान के साथ लगा रही हूँ। बहुत ही मुझे अच्छा लगा है। अल्लाह में आपको इस तरह हंसता मुस्कुराता रखे और आपके फ्यूचर में जो आपने प्लान्स रखे हुए हैं, हमें बहुत इंतज़ार रहेगा। हमारे जाते जाते लड़कियों को ख़ास तौर पे क्या मैसेज देंगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सबके घर के मसाइल जो है वो एक जैसे ही हैं, और फिर उस माहौल से आपने रिलेटिव की बातें सुनते हुए अपने ड्रीम को अचीव करना है, अपने ख्वाबों को सच करना है, क्या मैं कहना चाहती हूँ कि जो लोग आपको कहते हैं ना कि ये हमारी एक टाइम होता है जब आप ग्रूम कर जाते हो ना, तो तब लोग वही रिश्तेदार उठ के कहते हैं ये हमारी रिश्तेदार है। तो आप अपने जो ख्वाब हैं उनको देखें और उन पर मेहनत करें और किसी की बात ना सुने, किसी की कोई भी बात बुरी लगती है अंधे और बहरे हो के चलें, कुछ ना देखें, बात खामोशी इख्तियार करते, खामोशी से आप बस चलते रहे, बस चलते रहे। आपको बहुत से टांग खींचने वाले आएंगे, तुझे तो कुछ करना है, ये तुम्हारा टैलेंट है, तुम्हारे में टैलेंट है ही नहीं। तो अगर जो आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, आप एक्टिंग में हो, आप सिंगिंग में हो, आप मॉडलिंग में हो, आप किसी भी चीज़ में एंकर हो, कोई भी आपके अंदर टैलेंट है, आप उसको निखार के बाहर लाएं, आप बताएं कि हाँ मेरे अंदर है। अगर आपको कोई कहता है ना नहीं नहीं तेरे ते वासदा रोग ही नहीं है, तो आप उस खामोश हो जाएं बस, तभी आप खामोश रहती हैं। ज़्यादातर मैंने आपको देखा जवाब नहीं देती, मुझे लोगों से बातें सुनने को मिलती हैं कि फलाना बंदा आपके बारे में ये कह रहा है। बहुत ही प्यारी बातें, और आपने
वो कहते हैं ना कि हम कोटेशंस पढ़ते हैं जी, जी। कि हम किस तरह से कामयाब, बहुत सी किताबें लिखी गई हाँ हैं, जी। बहुत से यहाँ पर लोग मोटिवेशन देते हैं, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं, लेकिन आपने जिसे कहते हैं कि मुझे खुद करके दिखाया है। मैं इतना ज़्यादा, मैंने आपको बताया है, मुझे इतना बोलने का नहीं पता था। हाँ। ये तो वक्त है जो आहिस्ता आहिस्ता आपको सिखाता है और आप किसी को मशवरा दे सकते हो। हाँ बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत आपने जी, बात जी। की। जाते जाते कोई अशार जो है वो आप सुना दें और उसके बाद हम जो है एंडिंग पे आपसे सॉन्ग सुनेंगे, फिर वाइंड अप करेंगे। ठीक है, मैं एक शेर सुनाऊंगी। किसको डेडिकेट कर रही हैं? अपने हस्बैंड को। अरे ज़बरदस्त, चलिए फिर उनका नाम नहीं, लेकिन उनको डेडिकेट करें और फिर जी। हमें सुनाएं। ये मैं शेर जो है ये आसिफ मुनीर को अरे डेडिकेट कर रही हूँ, ज़बरदस्त। मेरे जो हस्बैंड हैं। और सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं। अच्छा। सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं, मांगा खुदा से सिर्फ तेरे सिवा कुछ भी नहीं। सोचा तुझे, मांगा तुझे, चाहा तुझे, पूजा तुझे, मेरी खता मेरी वफा, तेरी खता कुछ भी नहीं। अरे क्या बात है। एक शाम की दहलीज पर AM फनकार, उनका एक तखल्लुस है, ओके। AM फनकार। एक शाम की दहलीज पर बैठे रहे वो देर तक, आंखों से की बातें मगर मुंह से कहा कुछ भी नहीं। अरे क्या बात है, क्या बात है। और भाई तो बिल्कुल भी आप जिसे कहते हैं ना, मौजूदगी में चाहे खामोशी हो बोर नहीं होते होंगे। हमारे यहाँ जाते जाते बहुत कोई प्यारा सा सॉन्ग हमें सुना दें जो आप दिल से सिंग करना चाहें। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे भी और आपसे बात आपकी सारी करके जर्नी बहुत अच्छा माशाल्लाह लगा। से सीरियसली आपकी स्टोरी जी, जी। जानकर हम लोगों को लेसन मिलता है, मोटिवेशन मिलती है कि अगर हमने कभी ज़िंदगी में गिरना है या मायूस होना है तो हमने सिर्फ एक बात जो है उस पर अमल पैदा करना है कि हमने ये नहीं सोचना कि कोई चीज़ भी इस दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। भी नहीं रोक सकती है। जब तक आपके दिल में आप अंदर से हार नहीं मानते हैं, आपको कोई भी मना नहीं कर सकता है, कोई रोक नहीं सकता। ज़बरदस्त, पूरी दुनिया बिल्कुल। आपको रोके, लेकिन अगर आप अंदर जी। से हार नहीं मानते तो कोई आपको हरा नहीं सकता। बेशक। और जब अल्लाह ताला आपकी किस्मत में, आपकी नसीब में कुछ चीज़ लिख देते हैं जी, तो जी। सारी दुनिया भी एक तरफ हो जाना, कोई नहीं रोक सकता कि वो आपके नसीब में ना आए। तो मारिया जाते जाते कोई प्यारा सा सॉन्ग सुना दें। खुशबू, ये सॉन्ग आपके लिए है अरे स्पेशली। so sweet of you और यार, ये thank मैडम you नूरजहां so का much। बहुत ही खूबसूरत सा जी प्लीज़ song। प्लीज़ मेरी जान प्लीज़। मेरे दिल दे शीशे विच सजना, पई सजदी ए तस्वीर तेरी, मेरे दिल दे शीशे विच सजना, दिल निकाल लेती हूँ। पई सजदी ए तस्वीर तेरी, मैनू रब ने बनाया तेरे लिए। क्या बात है। वे मैं अज़ला तो जागीर तेरी, क्या बात है, मेरे क्या। दिल दे शीशे विच सजना। थैंक यू। इतनी खूबसूरत आवाज़, और यकीन करें कि बिल्कुल दिल नहीं करा कि हम प्रोग्राम को ख़त्म करें, लेकिन क्या कर सकते हैं कि प्रोग्राम का टाइम जो है वो ख़त्म होने को है। लेकिन जाते जाते हमारी प्रॉमिस करके जाएं कि जब आप सूफियाना सॉन्ग्स जो है वो सिंग करेंगी तो आप एक बार फिर हमारे प्रोग्राम पे आएंगे। ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं, वाई नॉट। वादा? वादा। थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, मैं यकीन करती हूँ कि आज मारिया मीर से, जो कि कोई किताब नहीं है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आपको वो सब अचीव करके दिखाया जो उन्होंने एक टाइम पे ख्वाब देखा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ख्वाब देखने चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा हम ख्वाब देखेंगे उतने ही जल्द हम कामयाब भी होंगे। और मारिया की स्टोरी से, ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखने का आपको मौका मिला होगा, आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हुए होंगे। तो आज का प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा? आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नेक्स्ट सेलिब्रिटी के साथ। अपनी मेज़बान खुशबू अफजाल को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।